6 महीने तक जाम रखा और ये सरकार उस कानून को वापस किया। ठीक उसी तरह ये बिजली कानून को भी वापस करा के ही दम लेंगे। इसलिए साथी आपसे आह्वान करते हैं, आपसे अपील करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि ये बिजली कर्मचारी और जेई आपके यहाँ अगर जाए तो गांव में माँ बहनों से कहना चाहता, नौजवान दोस्तों से कहना चाहता हूँ, बाजार के दुकानदार भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप उन्हें कह दें कि हमें स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। जो मीटर हमारे घर में पहले से लगा है वही मीटर हम रखेंगे, क्योंकि जो बिल आप दे रहे हैं वो बिल का भुगतान हर महीने में करता जा रहा हूँ, इसलिए पुराना मीटर ही चाहिए। ये नया मीटर हमें नहीं चाहिए। इसका विरोध करना होगा आपको सड़कों पर आकर आंदोलन करना होगा। ताकत के साथ जन आंदोलन की लड़ाई आपको तेज करनी होगी, तब ये जन विरोधी सरकार को पाछाड़ कर मात देकर आप इनकलाब कर पाएंगे। तभी गरीब किसान, खेत मजदूर, गरीब दुकानदार, फुटकर विक्रेताओं को आजादी मिल पाएगी। साथ ही ये तमाम तरह के नेता आपके बीच कहते हैं कि आजादी आ गई, कोई आजादी नहीं। आपने कुछ दिन पहले ये भी देखा कि आरक्षण के सवाल को लेकर और भिन्न भिन्न सवालों को लेकर देश में तोड़फोड़ भी हुआ, देश में उल्टी सीधी बात भी की गई। अरे भाई, हम लोग कहते हैं स्पष्ट तौर पर, स्पष्ट तरीके पर कि भाई ये जाति हटाओ, जाति दो है, अमीर और गरीब। गरीबों को आरक्षण दो, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, यादव हो, हरिजन हो, एससी हो, एसटी हो, ये तमाम गरीबों को आरक्षण देने की जरूरत है और हर हाथ को रोजगार देने की गारंटी करो। हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ इस बिंदु पर है, रंगदारी के आधार पर नहीं बल्कि जनता का समर्थन के आधार पर। और आपसे मैं समर्थन मांगने आया हूं कि बिजली की लड़ाई को आप तेज करें। आपकी लड़ाई ऊंची होगी, आपकी लड़ाई आदत के आधार पर जीत होगी, आप हारेंगे नहीं। आपने हर लड़ाई को जीता है। पिछले दिन 40 वर्षों से, आजादी के पहले से और आजादी के बाद से इतिहास गवाह है कि जब भी कोई आंदोलन हुआ है और जब भी किसी लड़ाई को हमने जीता है तो सड़कों पर उतरकर ही आंदोलन के ही जरिए हम उस लड़ाई को जीते हैं। ये प्रशासन हो, अफसर हो, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, आपको कहेंगे आंदोलन मत कीजिए, सड़कों पर मत उतरिए। लेकिन मैं वैसे डीएसपी, एसपी, कलेक्टर से कहना चाहता कि आपको पता नहीं, आपके जहां चैम्बर हैं और जिस चैम्बर में आप बैठते हैं, आपके माथे के ऊपर गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तस्वीर है। और यही अदालत, यही कानून नेताजी सुभाष बोस को आजादी के समय में अपराधी कहा था, गांधी जी को अपराधी कहा था। इसलिए मैं भारत में बैठे जज से भी पूछना चाहता हूं, आप ऑफिस में बैठे कलेक्टर से जानना चाहता हूं, एसपी कार्यालय में बैठे एसपी साहब से मैं जानना चाहता हूं, अरे आपके कानून में जो कल अपराधी था, आज आपके कानून में वो बड़े महान मनीषी हैं। ठीक उसी तरह आपके कार्यालय का निर्माण हुआ था, ये गांधी, सुभाष, चंद्रशेखर आजाद, पटेल के आंदोलन के चलते। इसलिए ये गरीब मजदूर आज जो आंदोलन कर रहा है, ये गैर कानूनी कदम नहीं उठा रहा है, बल्कि आने वाले दिनों में गरीब जनता को इससे आजादी मिलेगी और हम अपना हक नहीं छोड़ सकते, अपना हक बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए साथी, आज का ये आंदोलन आगाह करता है 23 सितंबर दिल्ली में प्रीपेड मीटर और किसानों के सवाल को एक किसान महापंचायत होने जा रहा है दिल्ली के इंडोर स्टेडियम में, ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में। इसलिए गांव-गांव मजदूर, किसान, महिलाओं से आह्वान करता हूं कि 23 सितंबर आप दिल्ली चलो और ये लड़ाई को तेज करो। साथ ही बहुत अधिक ना चर्चा करते हुए, बहुत लंबी बात ना रखते हुए, आज के कार्यक्रम का मकसद, आज के कार्यक्रम का उद्देश्य हमने आपको समझाया है। अब इस लड़ाई पर खरा उतरकर आप इस आंदोलन को तेज करें, आप इस लड़ाई को तेज करें।
तभी आपका भविष्य उज्जवल होगा, तभी आने वाले आपके जनरेशन को आजादी मिलेगी, तभी आप आजाद हो पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज की सभा की कार्यवाही यही समाप्त की जाती है। इनकलाब जिंदाबाद, बिजली उपभोक्ता मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद।